क्या आप हज 2026 के सरकारी हुज्जाज में शामिल हैं या प्राइवेट हज करना चाहते हैं? और क्या आपको अभी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मैसेज आ चुका है? क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है और अगर एक छोटी सी गलती भी हो गई तो वीज़ा रुक सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आज की ये वीडियो आखिर तक देख लीजिए क्योंकि इस एक वीडियो के बाद ना आपको किसी ऑफिस जाना पड़ेगा, ना किसी एजेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही कहीं किसी किस्म की रकम खर्च करनी पड़ेगी और ना ही बायोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर कोई कन्फ्यूजन बाकी रहेगी। क्योंकि आज हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एंड्रॉइड और आईफोन पर बायोमेट्रिक कैसे करना है, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपका कोई मेडिकल इशू है या फिंगरप्रिंट के अंदर प्रॉब्लम है तो उस सूरत में उसका हल क्या है, और आखिर में कुछ इंतहाई अहम टिप्स जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आपका हज प्रोसेस स्मूथ और टेंशन फ्री रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी और प्राइवेट हुज्जाज हज 2026 पे जाने का इरादा रखते हैं, उनके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना लाजमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, ना ही एम्बेसी जाने की जरूरत है। अब आप घर बैठे आसानी से सिर्फ एक ऐप के थ्रू अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये सब हम करेंगे कैसे, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि सरकारी हज स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम के हुज्जाज बायोमेट्रिक कैसे करेंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी बायोमेट्रिक कैसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई फिंगरप्रिंट का मसला है, खुदा न खास्ता आपके किसी फिंगर में प्रॉब्लम है या हाथ के ऊपर कोई इश्यू है जिसकी वजह से स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप ये प्रोसेस कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो अप्रूवल के चांसेस को बढ़ा देती हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन बायोमेट्रिक प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अहम बातें बताना ज़रूरी है क्योंकि इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्मूथ, जल्दी और आसान हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपके पास सऊदी वीज़ा बायो ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल है तो उसको चेक कर लें कि वो अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि ऐप वक्तन फ़वक्तन अपडेट होती रहती है। तो जब तक आपके पास अपडेटेड वर्जन नहीं होगा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिस मोबाइल में आपकी ऐप है उसी के अंदर आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव होना और ओपन होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप जीमेल इस्तेमाल करें तो जीमेल का लॉगिन होना उस मोबाइल में ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। अगर आप वाईफाई पे ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास एक टेबल या किसी हमवार सतह पर एक सफ़ेद कागज़ रख लें, क्योंकि जब आपने पासपोर्ट स्कैन करना है या अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने हैं तो उस सूरत में आपको आसानी रहेगी। टेबल या हमवार सतह पर रोशनी बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए। लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, मुनासिब लाइट का होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो बिल्कुल क्लियर और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अच्छा नहीं है तो आप किसी से कुछ देर के लिए वो ले लें और उसके अंदर ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें और अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें। फिंगरप्रिंट स्कैन करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें, खुश कपड़े के साथ उसको ड्राई कर लें, क्योंकि अक्सर घर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं या ख़वातीन घर का काम करती हैं तो उस सूरत में उनके हाथों पे ऑयल लग सकता है या थोड़े गंदे हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब कैमरे में उनको स्कैन किया जाता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप वाइप ले लें तो उसके साथ या किसी गीले टिश्यू के साथ अच्छी तरीके से अपनी फिंगर्स को क्लियर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पासपोर्ट को स्कैन करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि पासपोर्ट के ऊपर किसी किस्म के रिफ्लेक्शन ना आए, क्योंकि उसके ऊपर लेमिनेशन पेपर होता है तो हल्की सी लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है और उसकी वजह से जो स्कैन कॉपी है वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं होती। इसके अलावा जब आपने अपना फेस स्कैन करना है यानी चेहरे की पिक्चर लेनी है तो आपका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या लाइट कलर का हो। तो घर में अगर आपकी कोई ऐसी दीवार है जो बिल्कुल प्लेन है और उस पर सिंगल टोन में कलर है तो आप उसको एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे की फ्रंट और बैक दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप खुद भी पिक्चर बना सकते हैं और किसी से बनवा भी सकते हैं। अगर आप ये पहले से तैयारी कर लेंगे तो आपका प्रोसेस फास्ट और एरर फ्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से सऊदी वीज़ा बायो ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा और ऐप को ओपन कीजिएगा। सऊदी वीज़ा बायो ऐप को जब आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि जो डिटेल्स ये कलेक्ट करेंगे। आपके पास वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पासपोर्ट को स्कैन किया जाएगा, इसके अलावा आपके फेस की पिक्चर ली जाएगी और आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, जिसमें आपकी 10 फिंगर्स होंगी यानी 2 थंब और 4 उंगलियां, टोटल आपके 10 फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। स्टार्ट सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर लीजिएगा। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी नवंबर 2026 तक होना लाजमी है। अगर इससे कम वैलिडिटी है तो उस सूरत में आपका पासपोर्ट स्कैन होने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा। आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसके अलावा वैलिड क्रेडिट कार्ड या वाउचर की डिटेल्स है। आपने अपनी एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो एक ही सेशन में कंप्लीट करना है, आप उसको दरमियान में रोक नहीं सकते। तो अगर आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, अगर दरमियान में आपका प्रोसेस स्टक हो जाता है तो आपको ये दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी है और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट कर लीजिए और स्टार्ट सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ से आपको
अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आप सेंड ईमेल करेंगे। सेंड ईमेल करने के बाद आपके पास आ जाएगा चेक योर इनबॉक्स। तो आप यहाँ से गो टू ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल बॉक्स खुल जाएगा। और अगर आपको 2 मिनट के अंदर ईमेल नहीं मिलती तो आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं। तो हम गो टू ईमेल पे क्लिक करते हैं। जीमेल है हमारा, तो हम जीमेल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास मोफा की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वन टाइम पासवर्ड की जो ईमेल है वो आ चुकी है। तो अब यहाँ से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन दोबारा से वेरीफाई होने के बाद ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो चुकी है। वीज़ा एप्लीकेशन डिटेल्स हैं। सबसे पहले आपने वीज़ा की टाइप सेलेक्ट करनी है। हम हज की वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से हज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने वीज़ा इशूइंग एम्बेसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ नाम है। अगर हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची 2 एम्बेसीज़ आ रही हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग सरकारी हज स्कीम के तहत जा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि सरकारी हुज्जाज का वीज़ा इशुएंस इस्लामाबाद एम्बेसी से होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट हुज्जाज हैं तो यहाँ से आपने इस्लामाबाद या कराची में से क्या सेलेक्ट करना है ये आप अपने टूर ऑपरेटर से कन्फर्म कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि प्रीवियस वीज़ा, तो अगर आप पहले सऊदी अरब जा चुके हैं तो आप येस कर देंगे। अगर आप नहीं गए तो आप नो कर देंगे। इन केस अगर आप येस करते हैं तो क्या होगा कि वो आपसे आपके पुराने पासपोर्ट का नंबर पूछेगा कि आपने इसी पासपोर्ट पे पहले सफ़र किया था या किसी पुराने पासपोर्ट पे किया था। तो जो भी पासपोर्ट का नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट का नंबर नहीं है या आपने किसी पुराने पासपोर्ट पे किया था और वो भी आपके पास नहीं है तो आप आई कैन नॉट फाइंड करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो हम यहाँ से नो करके इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पासपोर्ट स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। यूजिंग योर फ़ोन बैक कैमरा स्कैनिंग योर पासपोर्ट। अब आपने पासपोर्ट को स्कैन करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी टेबल के ऊपर वाइट पेपर और अपना पासपोर्ट वो रख लें और यहाँ से इंस्ट्रक्शंस है, इसको भी आप देख सकते हैं कि होल्ड द डॉक्यूमेंट स्ट्रेट एंड स्टेडी। पासपोर्ट के ऊपर जो आपकी तस्वीर है उसके ऊपर किसी किस्म के रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। तो हम यहाँ से पासपोर्ट को स्कैन कर लेते हैं। स्कैन पासपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सऊदी वीज़ा बायो आपसे परमिशन मांग रहा है कि वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो आप इसको अलाउ कर दें। यहाँ पे आपके पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन दिस में टेक अप टू 1 मिनट। यहाँ पे आप इंतज़ार कर लीजिए। स्कैन पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और अब आपने जो अपना पासपोर्ट एक वाइट पेपर पे रखा था उसके ऊपर आप पासपोर्ट बॉक्स के अंदर लेके आएंगे। जब इसका बॉर्डर ग्रीन हो जाएगा तो ये इसको स्कैन कर लेगा। कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है स्कैनिंग के ऊपर, आप रीट्राई पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपका पासपोर्ट स्कैन होगा आपसे कहा जाएगा कंफर्म पासपोर्ट फ़ोटो। आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो डिटेल्स हैं जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, एक्सपायरी डेट और आपकी जेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगी। आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे कोई मिसमैच तो नहीं है और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने अपना ऑफिशियल इमेज कैप्चर करना है, यानी अपनी पिक्चर लेनी है। अब उसके लिए क्या है कि ऑफिशियल इमेज कैप्चर की स्क्रीन पे आएंगे, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप स्टार्ट फेस कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अच्छी रोशनी में खड़े हो, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और सर्कल के अंदर आपका फेस आना चाहिए। अगर आपका फेस दूर होगा तो आपको कहेगा क्लोज आए और अगर क्लोज होगा तो आपको दूर का कहेगा। इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। जैसे ही सर्कल का बॉर्डर ग्रीन होगा आपने बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़े होना है। ग्लासेस आपके नहीं होने चाहिए और आपके इस फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल होना ज़रूरी नहीं है। ख़वातीन ने अगर हिजाब के साथ पासपोर्ट पे पिक्चर बनवाई है तो उसी सूरत में उनको हिजाब करना होगा। इस तरीके से आपकी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैन का। फिंगरप्रिंट पे हमने सबसे पहले लेफ्ट थंब करना है, फिर लेफ्ट 4 फिंगर्स, फिर राइट थंब और फिर राइट फिंगर्स। आइस्की के साथ इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्कैन करें। कैमरा ओपन हो जाएगा और निशानात के अंदर आपने अपने थंब को या फिंगर्स को लेके आना है और उसी तरीके से जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका बॉर्डर तो आपका ये स्कैन हो जाएगा। कंफर्म और सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी बायोमेट्रिक डेटा एनरोलमेंट सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। डन, प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद आपको मोफा की तरफ से एक ईमेल आएगी जिसके अंदर आपका स्टेटस अंडर रिव्यू या अप्रूव लिखा हुआ आएगा। अगर आपका स्टेटस अंडर रिव्यू आता है तो आपने परेशान नहीं होना। विद इन 72 आवर्स अगर आपने सारी वेरिफिकेशन ठीक की है तो आपको अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी और उसके बाद आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। इस एनरोलमेंट नंबर को आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। अगर आप अंडर रिव्यू के बाद रिजेक्ट हो जाए तो उस सूरत में आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना होगा स्टेप बाय स्टेप। और बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आप स्कैन करें वो प्रॉपर क्लियर विजिबिलिटी के साथ हो, प्रॉपर रोशनी का ख्याल रखें और मोबाइल के कैमरे का अच्छा इस्तेमाल करें।
चलिए, ये तो हो गया तरीका पाकिस्तानियों के लिए। अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी बायोमेट्रिक प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर सऊदी वीज़ा बायो ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर शो नहीं होती। अगर ऐप आपके कंट्री स्टोर के अंदर शो नहीं हो रही तो आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना रीजन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर जहाँ पे आपका नाम है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास रीजन का ऑप्शन आएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट आएगी। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वो ऑटो सेलेक्ट होगा, आप उसको मैनुअली पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आप वापस ऐप स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सऊदी वीज़ा बायो ऐप नज़र आ जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपना रीजन वापस चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ कंट्रीज़ में रीजन चेंज करने की ऑप्शन नहीं होती या आईफोन यूज़र्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस सूरत में आप वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि सबसे लीगल और ट्रस्टेड हो। आप कोई भी वीपीएन पेड भी ले सकते हैं, $1-2 उसकी फ़ीस होगी। आप उसको एक दफ़ा डाउनलोड करें और उसमें अपनी लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करें और उसके बाद आप ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद बेशक आप वीपीएन को अनइंस्टॉल कर दें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़ेक वीपीएन और फ्री वीपीएन से बचें। अगर फ्री आपको कोई ट्रस्टेड मिलता है तो आप बिल्कुल उसे इस्तेमाल करें, वरना आपको डेटा सिक्योरिटी का मसला हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तीसरा ऑप्शन है, ये थोड़ा रिस्की ऑप्शन है और इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ये ऑप्शन आप अपनी ज़िम्मेदारी पे इस्तेमाल करें। उसके लिए आप अपने मोबाइल में एपीके इंस्टॉल कर लें। ऐप का एपीके के लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए भी, आईफोन के लिए भी, और इसके अलावा कोई मोबाइल है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। एपीके के अंदर क्या होता है कि आपको एपीके इंस्टॉल फॉर्मेट में मिल जाती है। आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड किए बगैर इंस्टॉल करेंगे तो आपको सेटिंग में जाके अननोन को ओके करना होगा। उसके बाद ये आपके मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद आप बायोमेट्रिक का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आखिरी में तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका मेडिकल इशू है और उनको फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम आ रही है कि अगर उनके खुदा न खास्ता कोई उंगली के ऊपर मसला है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं या उनकी स्किन इस तरह से हो चुकी है कि वो विजिबल नहीं है, या खुदा न खास्ता उनका हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है या फिंगर्स कटी हुई हैं, तो सूरत में आपने क्या करना है? उसके लिए भी आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन जब आप फिंगरप्रिंट स्कैन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट स्कैन पे क्लिक नहीं करना है। इसके नीचे जो ऑप्शन है इफ़ यू हैव एन एक्सेप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे क्योंकि आप इस सूरत में एक्सेप्शन लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट के अंदर वो तमाम रीजंस मौजूद हैं जिसकी वजह से आप एक्सेप्शन ले सकते हैं। तो आप जिस रीजन पे फॉलो करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट इंग्लिश और अरबिक में एक्सेप्ट किया जाता है तो आप इंग्लिश में बनवा लें। मेडिकल सर्टिफिकेट का सैंपल आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मौजूद है। इसके अलावा आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से ये फॉर्म फिल करवा लें और उसके बाद आप इसको स्कैन करके अपने पास रख लें और उसी तरीके से कैमरा जब ओपन होगा तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, कंफर्म और सेंड करेंगे तो आपका भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन और रियल फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करें क्योंकि एयरपोर्ट पे फाइनल वेरिफिकेशन होगी बोर्डिंग के टाइम पे, और अगर उस टाइम पे अगर आपका कोई डेटा या बायोमेट्रिक में कोई मिसमैच नजर आएगा तो सूरत में आपकी बोर्डिंग भी कैंसिल हो सकती है और आपको हज पे जाने से भी रोका जा सकता है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करें वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट होनी चाहिए। और वैसे भी आप इतने मुकद्दस सफ़र पे जा रहे हैं तो सूरत में 2 नंबरी करना तो बिल्कुल भी किसी सूरत में जायज़ नहीं है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने कंप्लीट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस हज 2026 का सरकारी और प्राइवेट हुज्जाज के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेप बाय स्टेप विदाउट कन्फ्यूजन और विदाउट एनी एजेंट की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल पूछना चाहिए या कोई रहनुमाई चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर क्योंकि हम वहाँ पर भी अपडेट शेयर करते हैं। उसका लिंक हमारे फर्स्ट कमेंट में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियों के साथ हज मकबूल नसीब फरमाए। मिलते हैं एक और वीडियो में।